इसमें जो है तो HTML का हमने इससे पहले स्टाइल देखा था। अब HTML का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं। HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, HTML में जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं डिफाइन करने टेक्स्ट को एक स्पेशल मीनिंग के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये टेक्स्ट बोल्ड है। दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, ये इटैलिक है। और ये सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो अगर हम इसको ट्राई करके देखते हैं तो हम चेक करेंगे कि देखिए दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो ये क्या है कि बी टैग उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर से दूसरा जो है आई है, आई फॉर इटैलिक, इटैलिक के लिए यहाँ पर है। उसके बाद में दिस इज सब, सब फॉर सबस्क्रिप्ट एंड सुप, सब फॉर सुपरस्क्रिप्ट। इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा कि HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में यहाँ पर है। स्टाइल्स वाला तो सबको समझ में आ गया, अपना स्टाइल्स हो गया। तब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यहाँ पर से ये रहेगा दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो बोल्ड के लिए यहाँ पर बी लगा दिया गया। अब यहाँ पर से अगर बी अगर हटा देते हैं तो देखिए बोल्ड नहीं दिखेगा। तो इसको याद रखना है कि जो बी एलिमेंट यहाँ पर यूज होगा बी के लिए, और स्लैश बी से वो बंद भी हो जाएगा, और आई से ये इटैलिक होगा, और ये सब स्क्रिप्ट के लिए रहेगा। इस तरह से सब स्क्रिप्ट के लिए ये इस्तेमाल होगा, और सुपर स्क्रिप्ट, तो सब एंड सुपर स्क्रिप्ट, तो टेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा सिंपली ये। तो इसके टेक्स्ट का नाम याद रखना है आपको। उसके बाद में अभी उसको और समझते हैं कि और क्या क्या आते हैं। कि HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इस तरह से हो सकते हैं कि वर्ड डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट, स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। जैसे कि मिसाल के तौर पर बी फॉर बोल्ड टेक्स्ट, बी एंगल ब्रैकेट्स में बी फॉर बोल्ड टेक्स्ट स्ट्रांग। स्ट्रांग अगर हम लगा दे तो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बन जाएगा। तो अभी अब में ये कैसे हो रहा है, तो ये भी इसको देखेंगे यहाँ पर। मिसाल के तौर पे जब बी था, तो बी की जगह पर हम यहाँ पर स्ट्रांग लिख देंगे, और यहाँ पर भी स्ट्रांग को ऐसे बंद कर देंगे। तो जब बोल्ड था तो देखिए बोल्ड से कहीं गुना ज्यादा यहाँ पर ये थोड़ा और डार्क हो गया। दो कंपैरिजन लेते हैं। एक यहाँ पर बोल्ड था, उसके नीचे एक ऐड करते हैं सेम लाइन, और इसको सेपरेट कर देते थोड़ा। इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा देते हैं समझने के लिए, मैग्नीफाई करके। अब देखिए दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, और ये बोल्ड दोनों में बी था, तो हम यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्ट्रांग। अगर हम स्ट्रांग एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्ट्रांग को ही यहाँ पर हम स्लैश, जो बी था तो क्लोजिंग को भी स्ट्रांग कर देते, तो देखिए बोल्ड की तरह स्ट्रांग मतलब वहां पर आ जा रहा है। मतलब जो सिंपल था थोड़ा सा हल्का सा और थोड़ा डार्क होता है वो, लेकिन अभी समझ में डायरेक्ट 19-20 का फर्क है भाई। उस तरह से फिर उसके बाद क्या है कि EM से एम्फेसाइज टेक्स्ट आएगा। अब एम्फेसाइज टेक्स्ट को कैसे करेंगे, हम यहाँ पर से हम इसको कॉपी करके नीचे ले लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, मिडल में रखते हैं। और एम्फेसाइज के लिए क्या है, EMP और /EMP। तो एम्फेसाइज टेक्स्ट, तो P नहीं है, सिर्फ EM है। ये देखिए एम्फेसाइज टेक्स्ट, तो एम्फेसाइज में क्या हो गया, दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड, हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। तो ये एम्फेसाइज का हो गया। और आई फॉर इटैलिक तो यहाँ पर मौजूद है नीचे ऑलरेडी, आई फॉर इटैलिक यहाँ पर मौजूद है। और इसको ये पूरा लिख देते हैं एम्फेसाइज्ड। तो एम्फेसाइज में सिंपली जैसे कि ये इटैलिक था, तो वैसे एम्फेसाइज में भी आ रहा है। उसी तरह नेक्स्ट टेक्स्ट को इस्तेमाल करके देखते हैं, जिसका है मार्क, मार्क टेक्स्ट। तो इसे हम अलग से एम्फेसाइज के नीचे ही लिख देंगे, और इसको लिखेंगे मार्क, MARK मार्क। और उसी मार्क को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। देखिए इसको उसने कर दिया मार्क, तो मतलब हाईलाइट। इसको हम मार्क या हाईलाइटेड ऐसा कर देंगे। हम हमारे हिसाब से उसको समझेंगे कि हाईलाइटेड।
दिस टेक्स्ट इज हाईलाइटेड। तो हाईलाइट करने या मार्क करने, मार्किंग के लिए मार्क टेक्स्ट इस्तेमाल होगा। मार्क जो है तो एलिमेंट एट्रीब्यूट के तौर पर इस्तेमाल ये होगा। फिर उसी तरह से स्मॉल, स्मॉलर टेक्स्ट के लिए स्मॉल फॉर स्मॉलर टेक्स्ट, तब कैसे करेंगे उसको? मार्क के नीचे यहाँ पर हम इसको स्मॉल बनाते हैं। स्मॉल की स्पेलिंग SMALL स्मॉल। तो ये यहाँ पर स्मॉल हो गया। अब ये स्मॉल था तो स्मॉलर टेक्स्ट हो जाएगा। अब डिलीट, डिलीट के लिए क्या करेंगे? डिलीटेड टेक्स्ट। तो यानी कि डिलीटेड, यानी कि जब आपको डिलीट करना है तो आप लिख रहे ही क्यों, ऐसा कोई कह सकता है। तो उसकी मार्किंग थी पहले, लेकिन उसको कुछ हद तक करेक्शन कर दिया गया कि डिलीट कर दिया गया कि आगे कभी जरूरत पड़े तो वो लिख दिया जाए। जैसे कि ऑफर आता है तो एक्चुअल MRP लिखी होती है, तो उसमें डिलीटेड टाइप में बताता है। तो ये रन करेंगे, देखिए दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड। तो वो ये था लेकिन उसको हटा दिया गया या फिर उसको डिलीट किया गया। ऐसे चीज़ों को आप बता सकते हैं। तो स्मॉलर, डिलीटेड और इंसर्टेड टेक्स्ट। अब डिलीट जैसा था तो वैसे एक इंसर्टेड, तो INS उसका शॉर्टकट है। अब डिलीटेड के नीचे ही हम इंसर्टेड को इस्तेमाल करेंगे, INS। और उसको बंद भी वैसे ही करेंगे, INS। तो इंसर्टेड, तो दिस टेक्स्ट इज इंसर्टेड, तो उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन वे में बताएगा। आप उसको अंडरलाइन कर दो, या अंडरलाइन आप कहना चाहो, या इंसर्टेड बताओ, या आप कह दो कि दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन। अंडरलाइन आप कह दीजिए, आपको जो समझना है, लेकिन उसको डिस्प्ले ऐसे होगा अंडरलाइन वे में कि इंसर्टेड। तो उसका मतलब ये समझता है ब्राउजर कि इंसर्टेड है और ये डिलीटेड था। और सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट के लिए ये जो नीचे आया है, सब स्क्रिप्ट फॉर सब, इसे नीचे के तौर पर, और सुपर स्क्रिप्ट फॉर ये ऊपर के तौर पर आने के लिए, तो ये सब हो जाएगा। उसी तरह से HTML भी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, ये दोनों के बारे में समझेंगे कि दोनों में कुछ फर्क तो समझ में नहीं आया। तो क्या था ये? HTML एलिमेंट डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, कि उसमें कोई बिना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिए, उसको अहमियत दिए बिना ही वो डिफाइन करता है कि बोल्ड टेक्स्ट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइन करता है टेक्स्ट विथ स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड। ये उसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट डिफाइन करता है टेक्स्ट को एक स्ट्रॉन्ग अहमियत के तौर पर जो इस्तेमाल होगा, बोलना ये है कि वो स्ट्रॉन्ग के लिए इस्तेमाल होगा। और ये कंटेंट इनसाइड टिपिकली जो है तो डिस्प्ले करेगा बोल्ड कैरेक्टर्स में ही। तो ये दोनों का ये फर्क है सिंपली। अब आई और EM में भी समझ में नहीं आया था कि दोनों भी तो इटैलिक ही हो रहे हैं। तो HTML आई का एलिमेंट डिफाइन करता है पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन अल्टरनेटिव वॉइस और मूड, कि उसका जो टेक्स्ट होता है तो अल्टरनेटिव वॉइस या मूड के तौर पर वो बताता है। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक, तो उससे क्या होता है? थोड़ा सा क्रॉस टेढ़ा हो जाता है वो, जैसे कि यहाँ पर है इटैलिक वाला। अब एम्फेसाइज में भी तो वैसे ही दिख रहा है, तो इसमें क्या फर्क है? तो आई टैग कभी कभार यूज होता है इंडिकेट करने टेक्निकल टर्म को, जैसे कि फ्रेज हो जाता है कोई दूसरी लैंग्वेज का, एक थॉट होता है कोई, मतलब जैसे किसी के लिए बोलते हैं कोट वगैरह या कहावत, ऐसे में अ शिप नेम, एक कोई शिप का उसका नेम ऐसे लिखते हैं जब, तो उसका एक फॉर्मेट आता है। तो जब आप आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन EM जो एम्फेसाइज है, तो HTML EM एलिमेंट, जो इसका जो एलिमेंट है वो डिफाइन करता है एम्फेसाइज टेक्स्ट, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। तो ये क्या होता है? इटैलिक के फॉर्मेट में लिखा होता है। और ये सारे मतलब हम कंफ्यूज होते हैं कभी कभार कि क्या ये एट्रीब्यूट है, ये क्या, इनको क्या कहना है? टैग कहना है, एलिमेंट। तो आप इनको एलिमेंट कह सकते हैं कि एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स। और ये टैग्स जो है तो एलिमेंट्स होते हैं। फिर इसी तरह से स्क्रीन रीडर क्या करता है? प्रोनाउंस करता है वर्ड को EM में, एम्फेसाइज वे में, वर्बल स्ट्रेस के साथ में। तो मतलब सिंपली ये नॉर्मल है और ये एम्फेसाइज टेक्स्ट इस तरह से, वही तरह। तो इस तरह से मतलब ये आ जाएगा। उसके बाद में HTML स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट के बारे में जब हमने देखा था कि स्मॉल एलिमेंट डिफाइन करता है स्मॉलर टेक्स्ट को, तो दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट जो हमने सब देख लिया। मार्क एलिमेंट के बारे में जो अभी हमने देखा, HTML मार्क एलिमेंट डिफाइन करता है कि टेक्स्ट को दैट शुड बी मार्क और हाईलाइटेड। यहाँ पर देखिए आ गया, या तो आप हाईलाइटेड कह लो या मार्क कह दो, दोनों भी आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू बाय, जैसे कि आप भूलिए मत मिल्क बाय करना, कि उसकी इंपॉर्टेंस सर वो बता रहा है हाईलाइट करके कि मिल्क लाना है, डोंट फॉरगेट टू बाय।
मिल्क, तो वो पूछा जाएगा कि डोंट फॉरगेट टू बाय, तो सामने वाला सोचेगा कि मतलब खरीदना तो है लेकिन क्या था वो भूल गया मैं, तो मिल्क को हाईलाइट कर दिया गया। या कोई टास्क दिया जा रहा है तो उसमें वो टास्क का नाम लिख सकते हैं आप। डिलीटेड एलिमेंट से आप डिलीटेड डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं। और HTML इंस जो एलिमेंट है, तो इंसर्टेड जो है, तो इसके अंदर इंसर्टेड वाला आएगा कि जो ब्राउजर इंसर्टेड को बताएगा अंडरलाइन वे में, जिसे कि हमने देखा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंसर्टेड का माय फेवरेट कलर इज ब्लू, तो ब्लू को डिलीट कर दिया गया, डिलीटेड। तो डिलीटेड मीन्स कि ब्लू नहीं है, रेड है। मतलब पहले से ब्लू सामने वाले ने लिखा था, या फिर प्रेजेंस मौजूद था, या किसी को लग रहा था, तो नॉट ब्लू बट रेड। तो इंसर्टेड डिलीट करके उसको वहां रख दिया गया। उसका मतलब क्या आएगा कि एक टेक्स्ट था जिसको हमने डिलीट किया और उसके बदले में कुछ रखा है, तो उसको फिर अंडरलाइन वे में आप बता सकते हैं इस तरह INS से। अब सब स्क्रिप्ट वाला टैग है, तो सब स्क्रिप्ट का एलिमेंट जो है तो डिफाइन करता है सुपर स्क्रिप्ट का टेक्स्ट। सब स्क्रिप्ट का टेक्स्ट अपीयर होता है हाफ अ चैप्टर बिलो द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा बिलो में। और कभी कभार होता है रेंडर होता है एक स्मॉल फॉन्ट सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट में, जो यूज होगा केमिकल फॉर्मूला में, जैसे कि H2O। इस तरह से वो इस्तेमाल होगा। दिस इज सब स्क्रिप्ट। फिर उसी तरह से HTML SUP एलिमेंट सब, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए अपीयर होगा हाफ कैरेक्टर अबाउ द नॉर्मल लाइन से, और ये समटाइम एक रेंडर करेंगे स्मॉल फॉन्ट सब सुपर स्क्रिप्ट में, जो कि यूज होता है फुट नोट के लिए, जैसे कि WWW। जैसे कि हम मिसाल के तौर पे कहते हैं ना कि ये चीज यहाँ से एब्रीवेशन लिया हुआ है, या फिर ये विकीपीडिया से लिया हुआ है, ऊपर लिख देते हैं विकी, या तो ये इन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है वो, कि नॉर्मल लाइन या फिर फुट नोट या एंड नोट जिसको हम कहते हैं, लास्ट में रखने के लिए। अब उसके बाद में हमारे पास में एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में है कि ऐड एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस टू द वर्ड डीग्रेडेशन इन द पैराग्राफ बिलो। इसमें से डीग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल करना है, इंपॉर्टेंस देना है इसको, वर्ड को डीग्रेडेशन को पैराग्राफ बिलो में। तब इंपॉर्टेंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, स्ट्रॉन्ग। तो क्लोज करके यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। तो इसके टोटल एक्सरसाइज कितने हैं, 5 है। तो हम सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब ही हो गया। अब नेक्स्ट, अब आप जवाब दीजिए। टोक्यो यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग। अब एम्फेसाइज करना वर्ड मेट्रोपॉलिटन इसको, तो इसको एम्फेसाइज कैसे करेंगे, एम्फेसाइज के लिए क्या इस्तेमाल होगा, EM, बराबर। अनम्यूट करके ऑनलाइन से भी आप जवाब दे सकते हैं। फिर EM को क्लोज कर दिया जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हाईलाइट करना है वर्ड फन को। अब हाईलाइट कैसे करते हैं, हाईलाइट का टैग नेम एलिमेंट का मार्क, फिर उसके बाद स्लैश मार्क। तो ये भी सही जवाब है। उसके बाद में नेक्स्ट अपलोड करना है सब फॉर्मेट टू द नंबर 2 इन द टेक्स्ट। हाँ, जवाब देने के बाद आप इसको मतलब म्यूट करते जा सकते हैं। मतलब जवाब देना है फिर म्यूट कर देना है। तो सब स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग करना है लाइन नंबर 2 को। तो सब स्क्रिप्ट के लिए क्या है, SUB। बी स्लैश SUV। हाँ स्लैश SUB। फिर उसके बाद ये सबमिट, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, माय फेवरेट कलर इज, स्ट्राइक थ्रो करना है, अ लाइन विथ स्ट्राइक थ्रो द लेटर ब्लू। अब स्ट्राइक थ्रो कैसे करेंगे, हाँ तो स्ट्राइक थ्रो कह लिया जाए, ये डिलीट, तो ये डिलीट को कहते हैं स्ट्राइक थ्रो, DEL, ये करेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा HTML फॉर्मेटिंग वाला पार्ट। जिसके बाद अब HTML कोटेशन साइटेशन एलिमेंट है, ये कोट करना, ब्लॉक्स एब्रीवेशन करना, एड्रेस देना, साइट करना वर्क को, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड करना, इसके ऊपर रहेगा। और इससे पहले जो हमारा हुआ था तो स्टाइल्स के ऊपर सारा हो गया था कंप्लीट। स्टाइल्स देन फॉर्मेटिंग हुआ है आज। अब कोटेशन वाला हमारा चलेगा।
तो जिसको ये भी बहुत थोड़ा ज़्यादा इसमें डीपली है, नॉर्मल नहीं है वो, तो उस वजह से उसको इसकी अभी आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा सारे, और लर्न कर लेना होगा अच्छे से फॉर्मेटिंग वाले। तो उसके बाद फिर कोटेशन और कमेंट्स देखेंगे, और कलर्स। कलर्स तक हो जाने के बाद जब हमारे पास कलर समझ में आ जाएंगे, तो तब हम HTML जो CSS है HTML के बाद वाला, तो CSS के बारे में वहां से जान पाएंगे। तो इसको हम देखते हैं कोटेशन वाला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।